जैसे मनसा सेवा का टॉपिक चल रहा है, तो आपने लास्ट टाइम भी सचिन भाई का सुना, वो मुरली का ही कंटिन्यूएशन है। मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है, जिस द्वारा दूर का संबंध समीप बना सकते हो। दूर बैठे किसी भी आत्मा को बाप के बनने का उमंग उत्साह पैदा करने का संदेश दे सकते हो, जो वो आत्मा अनुभव करेंगी कि मुझे कोई महान शक्ति बुला रही है, कुछ अनमोल प्रेरणाएं मुझे प्रेर रही है। जैसे कोई को सन्मुख संदेश दे उमंग उत्साह में लाते हो, ऐसे मनसा शक्ति द्वारा भी वो आत्मा ऐसे ही अनुभव करेंगी जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। दूर होते भी सन्मुख का अनुभव करेंगी। विश्व सेवाधारी बनने का सहज साधन है मनसा सेवा। जैसे साइंस वाले इस साकार सृष्टि से पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष यान द्वारा अपना कार्य शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं। क्यों स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं? क्यों? सूक्ष्म शक्तिशाली होता है। मनसा शक्ति भी अंतर्मुखी यान है, जिस द्वारा जहाँ भी चाहो, जितना जल्दी चाहो पहुँच सकते हो। जैसे साइंस द्वारा पृथ्वी की आकर्षण से परे जाने वाले स्वतः ही लाइट बन जाते हैं। एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाते हैं ना, तो एकदम हल्के बन जाते हैं। ऐसे मनसा शक्तिशाली आत्मा, ऐसी जो आत्मा मनसा से शक्तिशाली आत्मा स्वतः ही डबल लाइट स्वरूप सदा अनुभव करती है। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारी पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं। जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो लाइव कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी चित्र निकाल सकते हैं, खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनाने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। साइंस वाले तो हर चीज पर समय और संपत्ति खूब लगाते हैं, लेकिन आप बिना खर्चे थोड़े समय में बहुत सेवा कर सकते हो। जैसे आजकल कहाँ फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, सुनते हैं ना समाचार, वो तो सिर्फ लाइट ही देखने में आता है। ऐसे आप मनसा सेवादारी आत्माओं का आगे चल अनुभव करेंगे कि कोई लाइट की बिंदी आई, विचित्र अनुभव करा के गई। ये कौन थे? कहाँ से आए? आप देख कर गए, क्या देख कर गए? ये चर्चा बढ़ती जाएंगी। जैसे आकाश के सितारों की तरफ सबकी नजर जाती है ना, ऐसे धरती के सितारे दिव्य ज्योति चारों ओर अनुभव करेंगे। ऐसी शक्ति मनसा सेवाधारी की है। समझा? अब मैं यहाँ रुकती हूँ और मनसा सेवा का थोड़ा हम सोचेंगे कि बाबा ने जो बताया है कि उनको क्या अनुभव होगा, जिनको मनसा शक्ति जिनकी मनसा सेवा हम कर रहे हैं,
उनको क्या अनुभव होगा। लेकिन ये भी है कि हर एक कोई मनसा सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल पहले मन चाहिए। और मन को तो हम घोड़ा कहते हैं, कि मन घोड़े के समान है। और एक होता है वाइल्ड हॉर्स, कहीं भी दौड़ता है, भागता है, उसको कोई कैच नहीं कर सकता है। और मुझे पता यहाँ किसी को नहीं पता, पर एक प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन का नाम है हॉर्स विस्परर। प्रॉपर प्रोफेशन है, उनको पैसा भी मिलता है। तो जो हॉर्स विस्परर होते हैं वो ट्रेन करते हैं घोड़ों को। और घोड़ों को ट्रेन करते हैं, कैसे करते हैं? कुत्तों की ट्रेनिंग अलग होती है, घोड़ों की ट्रेनिंग अलग होती है। कुत्तों को आप पत्थर फेंक और बोलो लेके आओ, या स्टिक फेंक और बोलो लेके आओ, तो वो दौड़ के ले आएगा। लेकिन घोड़े के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते, फैच सेठ ये नहीं बोल सकते हो। घोड़ों की ट्रेनिंग आप देखते हो कभी टेलीविजन में, या कहीं आपने रियल भी देखा होगा। घोड़े को एकदम ऐसे ऐसे बहुत प्यार से उनके कान में बोलते हैं। हॉर्स विस्परर माना उनके कान में बोलते हैं। तो हमको भी हमारा मन जो घोड़े जैसा है उसको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि ये सेवा जैसे बाबा जिस प्रकार की सेवा कहते हैं उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, बहुत स्टेबल माइंड चाहिए, बहुत स्टिल माइंड चाहिए। तो माइंड को कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए ये इस प्रकार की सेवा करने के लिए? देखो, एक होता है वाइल्ड हॉर्स और दूसरा होता है जो घोड़ा दौड़ता है और अपने मालिक के लिए कमाई करता है। उसमें गैम्बलिंग होता है, हॉर्स रेसिंग तो बहुत मशहूर है। तो वो घोड़ा जैसे सेवा कर रहा है। वाइल्ड हॉर्स कोई सेवा नहीं करता है, वो तो कहीं भी दौड़ता है। और अगर मुझे जैसे बाबा कभी भी साकार मुरली में बाबा ने पॉजिटिव शब्द नहीं यूज किया है, हमेशा बाबा श्रेष्ठ शब्द यूज करता है, पॉजिटिव शब्द कभी नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव तो दुनिया वाले भी इंग्लिश शब्द है, लेकिन साकार मुरली में कभी नहीं देखेंगे आप। बाबा श्रेष्ठ शब्द यूज करता है, पॉजिटिव शब्द दुनिया वालों के लिए है। पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स ये सब होता है। तो जो श्रेष्ठ संकल्प होता है उसमें 3 बातें चाहिए। एक श्रेष्ठ संकल्प में 3 बातें होनी चाहिए। एक तो है कि उसमें मैं शब्द आना चाहिए। मुझे पता है बाबा कहता है मैं और मेरे से परे जाना है, लेकिन मैं आत्मा तो होता है ना, आत्मा के लिए तो मैं ही कहेंगे ना, जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। एक तो मैं शब्द होना चाहिए, और दूसरा उसमें कोई क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे लव हो, पीस हो, काइंडनेस हो, मर्सी हो। ये जैसे बाबा बोल रहे हैं ना, मनसा सेवा के लिए इसमें क्या क्या गुण चाहिए तो आप वो सेवा कर सकते हैं। समझो आपको बहुत रहम होना चाहिए कि दुनिया में लोग दुखी है, तो रहम है तो फिर वहाँ आप सेवा कर सकते हैं। और या तो फिर माइंड भी बहुत क्लीन और प्योर होना चाहिए। अपवित्रता थोड़ी भी है तो मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प में एक तो मैं, और दूसरा कोई ना कोई क्वालिटी, और तीसरा उसका डायरेक्शन। मीन्स समझो अभी मैं कहूँ आई लव टेररिज्म, आई आ गया, लव आ गया, वो क्वालिटी आ गई, लेकिन टेररिज्म तो नेगेटिव है ना, उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन रॉन्ग है। आई लव बाबा, वो एक राइट डायरेक्शन है। तो 3 बातें एक श्रेष्ठ संकल्प में आवश्यक है। आई माना आत्मा, कोई भी क्वालिटी, और राइट डायरेक्शन। जैसे देखो अभी हम कहें वी आर गुड, तो उसमें मैं नहीं आता है, उसमें वी मना जैसे पॉलिटिशियंस कहते हैं, पॉलिटिशियन की ये भाषा होती है ना कि वी शुड डू दिस, हमको ऐसे करना चाहिए, वो वी कहते हैं, वो कभी आई नहीं कहते हैं। तो पॉलिटिशियन की भाषा भले पॉजिटिव है लेकिन श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, उसमें आई तो आता नहीं है।
जी खुद नहीं कर पाते। हाँ हाँ, इसलिए उनको पॉलिटिशियन कहा जाता है। आई होप यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जनहित के सबके लिए तो फायदेमंद है ये। बाबा जो ये श्रेष्ठ संकल्प, हाँ, ये बिल्कुल अलग होता है पॉजिटिव थॉट से। दे शुड डू दिस, ये भी पॉजिटिव थॉट है, उनको ऐसे करना चाहिए। दे आर गुड पीपल, ये पॉजिटिव थॉट्स है। लेकिन श्रेष्ठ उससे भी ऊंचा है। और मन जो घोड़ा है, भागता है। एक बार मुझे याद है बाबा ने कहा था मुरली में, परिवर्तन भी क्या करना है, 3 चीजों में सिर्फ परिवर्तन लाना है। एक तो चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि, और तीसरा पुराने संस्कार। ये 3 बातों में हमको परिवर्तन लाना है। क्योंकि ये पवित्रता, वेजिटेरियन डाइट, सुबह क्लास में, ये तो ब्राह्मणों के लिए रूटीन है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा नेचुरल नेचर बन ही गया है, मुश्किल नहीं लगता है। तो अभी इससे आगे क्या करना है, तो ये 3 बातें बाबा ने बताई थी। और दादी को बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं, तो ये भी ख्याल चलता है कि दादी को खुद ख्याल चलता है कि मैं अब तक इस शरीर में क्यों हूँ। क्योंकि उम्र भी देखो, तबीयत भी देखो, तो अभी तक क्यों इस शरीर में है। तो दादी जो मनसा सेवा करती है ना, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि माइंड एकदम पावरफुल है, अपनी प्रकृति के ऊपर भी जीत है। मीन्स सारा समय कॉन्स्टेंटली, डॉक्टर सचिन खुद बताएंगे, 24 घंटा वो पेन में है। कल भी कह रही थी बहुत पेन है, बहुत पेन है। जबकि दादी कभी कहती नहीं है कि दर्द है या तकलीफ है, लेकिन आजकल कहती है कि यहाँ बहुत दर्द है। तो भी माइंड पावरफुल है, वो पेन के वश में नहीं है। जो उसको काम करना है मन से, वो चालू है, कंटिन्यूअस है। जैसे दादी है ना, 82 में बहुत बीमार थी, और वहाँ विदेश में वो कारण नहीं पकड़ पा रहे थे कि बीमारी क्या है। तो दादी सिर्फ अमृत वेला करती थी, और 15 मिनट अमृत वेला के बाद तुरंत क्लास कराती थी। जो आना चाहते थे वो आ सकते थे बाबा भवन में। तो पहले अमृत वेला करते थे, और फिर सभी टर्न करके दादी का 10 मिनट क्लास सुनते थे, और फिर बस दादी से दिन में इतना ही होता था। फिर इंडिया जब आई तो मालूम पड़ा कि थायराइड का प्रॉब्लम है, जो विदेश में नहीं डायग्नोज नहीं कर पाए। लेकिन दादी उस समय, मुझे याद है, हम लोग क्या करते थे, एक बार वैसे ही दादी रेस्ट कर रही थी, और बेडरूम में जाके मैं बैठ गई। क्योंकि बेडरूम का वातावरण ऐसे था जैसे बाबा का रूम का वातावरण होता है, उससे भी पावरफुल लगा। तो दादी ने आंख खोली और कहा, कुछ काम है? मैंने कहा नहीं, कुछ काम नहीं है। लेकिन उस वातावरण में बैठना, उसका जैसे अनुभव जो था ना, बहुत पावरफुल था। फिर मैंने दादी को कहा, दादी आप क्या सोच रहे हो? कहती, बाबा मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। मीन भले बीमार है तो भी सेवा चालू है, कंटिन्यूअस है। मुझे बाबा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा रहा है। और फिर एक बार मधुबन में ही था कि दादी के पास रूम के बाहर बहुत क्यू थी। ये जब दादी ठीक थी ना, तब बहुत क्यू थी, एक के बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा, सब आते गए। और फिर मैं समझती 2:30 3 बजे तक पूरा हुआ। लंच नहीं किया था दादी ने। और फिर दादी के पास हम जाके बैठे, और दादी से ऐसे ही हंसी चिट-चैट कर रहे थे। तो मुझे याद है, मैंने कहा था दादी को, दादी आपको तो दिन भर में कितनी बार फुल स्टॉप लगानी पड़ती होंगी, क्योंकि बाबा तो कहते ना फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। तो दादी मुझे देखने लगी और कहा, क्यों, मैं क्यों फुल स्टॉप लगाऊं? तो मुझे आश्चर्य लगा। मैंने कहा, दादी बाबा कहता है ना फुल स्टॉप लगाने के लिए, आपको तो कितनी बार लगानी पड़ती होंगी, एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, ये सब। दादी कहा, जब इतना श्रेष्ठ संकल्प चल रहा है तो फुल स्टॉप कहाँ लगाओ? तो दादी का ये फुल स्टॉप का जो ज्ञान अव्यक्त बाबा ने दिया, ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपका व्यर्थ और नेगेटिव चलता है।
मुझे तो कहीं फुल स्टॉप लगाना ही नहीं है। तो मैंने कहा दादी इस पुरुषार्थ से एकदम बच गई, एकदम जैसे उसका एनर्जी बच गया। नहीं तो हमारा कितना एनर्जी जाता है फुल स्टॉप लगाने में। हम इतना जोर से फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हैं, इतना जोर से फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगाने का मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे फुल स्टॉप लगाओ तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, टू बी कंटिन्यूड एक्सेट्रा। नहीं तो उसका मीनिंग ये भी होता है एक्सेट्रा। तो उस समय से मैं बहुत सीख लिया दादी से कि फुल स्टॉप तब लगाया जाता है जब व्यर्थ और नेगेटिव हो। अगर वो दोनों बातें है ही नहीं तो फिर जरूरत भी नहीं है। और एक बार मुझे याद है दादी के साथ मैं गाड़ी में थी और दूसरी भी एक बहन थी। तो दादी ने वो बहन से पूछा कि आजकल आप क्या पुरुषार्थ कर रही हो। तो उसने कहा, बहुत सालों पहले की बात है, तो उसने कहा मैं बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। दादी का कितना बेबी पुरुषार्थ करती हो तुम इतनी सीनियर और इतना बेबी पुरुषार्थ करती हो। तो मैं तो सोच में पड़ गई। मैंने सोचा कि दादी मेरे को ना पूछे तो अच्छा है। और दूसरा मुझे ये मुरली पढ़ते समय याद आया कि जैसे मैं कह रही थी ना, मनसा सेवा करने के लिए आत्मा के अंदर कौन से क्वालिफिकेशन, कौन सी क्वालिटीज चाहिए मन को। तो बोझ नहीं होना चाहिए। हल्कापन कब आएगा कि हमने दादी को एक बार पूछा था कि दादी समझो हम खाना वेस्ट करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं और खाया नहीं जाता, या टेस्ट पसंद नहीं, या कुछ भी हम फेंक देते हैं, या कुछ हम वेस्ट करते हैं, तो क्या आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ता है? तो दादी का ये तो स्थूल बातें है ना। आत्मा के ऊपर बोझ कैसे चढ़ता है? जब नफरत है उससे बोझ चढ़ता है, ईर्ष्या जेलसी है उससे बोझ चढ़ता है, इन बातों से बोझ चढ़ता है। स्थूल कुछ फेंका, उसका इतना बोझ नहीं है जितना नफरत करने से या ईर्ष्या है, ऐसे बातों से बोझ चढ़ता है। तो मैं पहले आप लोगों को सुना रही थी होर्स विस्परर। होर्स विस्परर कभी आप लोग इंटरनेट में या जहां भी चेक करना है चेक करो कि वो क्या करते हैं प्रोफेशन। तो वो बहुत प्यार से हॉर्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनको जरा भी डांटते नहीं है, जरा भी नहीं। क्योंकि हॉर्स को जो एनिमल्स वाइब्रेशन पकड़ सकती है ना, मनुष्य भी इतना नहीं पकड़ सकता है। उसको तुरंत फीलिंग आ जाएंगी कि आपका क्या वाइब्रेशन है, क्या भाव है। एनिमल को, हॉर्स को बहुत जल्दी मालूम पड़ता है। तो हमारा मन जो घोड़े जैसा है वो भी कैच कर लेता है लोगों का वाइब्रेशन। ज्ञान है या नहीं है, इट डजंट मैटर। दूसरा का भाव, फीलिंग्स क्या है हमारे प्रति, कोई भी पकड़ लेता है। उसके लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन हमारा, अगर हमको मनसा सेवा करनी है तो मन कैसा होना चाहिए? एक तो हम अपने आप को लिमिट ना करें। जैसे कई बार मैं देखती हूँ, चलो समझो आप प्रकृति की सेवा करना चाहते हो। प्रकृति में 5 तत्व आ जाते हैं कि चलो आज हम पानी को अच्छे वाइब्रेशन देंगे या आग को अच्छे वाइब्रेशन, कुछ भी। तो हमने एक चीज पर लिमिट कर दिया अपना, पूरे ग्लोब को, उसको हम अच्छे वाइब्रेशन दें, सिर्फ एक चीज को नहीं। अगर हमारे खर्चा, संकल्पों की खर्चा होने वाली है तो होलसेल में करें। क्यों एक चीज को करें, क्यों एक व्यक्ति को करें? अगर हम एक व्यक्ति को करते हैं तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं मोह है। क्योंकि एक बार दादी को कहा गया, जब हमारे पास ग्लोबल हाउस नहीं था, दादी को कहा कि दादी हम योग करें ताकि हमको कुछ मिले, कुछ प्रॉपर्टी मिले, कहीं स्थान मिल जाए। तो दादी कहा क्यों योग करें? पापा को पता नहीं है क्या हमको क्या जरूरी है? पापा को पता है, समय पर देगा।
इसके लिए योग नहीं वेस्ट करो। तो मीन्स दादी कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी खर्च करती है, बहुत संभाल संभाल के खर्च करती है, किधर कहाँ संकल्प देने चाहिए, बहुत कंजूस। देखो हमने एनर्जी यूज की ना, थॉट्स क्या है, थॉट्स भी एक करण है ना, संकल्प एक करण है। उस संकल्पों से हम बंधन बना भी सकते हैं और बंधन मुक्त बन भी सकते हैं। तो अगर हम कोई इच्छा है, अपने लिए कोई इच्छा है, तो कोई भी हालत से आप मनसा सेवा नहीं कर सकते हो। अगर पहले तो हमको अपने लिए योग चाहिए, पहले अपनी सेवा करनी है। देखो जो शब्द है मनसा सेवा, एक तो है अपने मन की सेवा करना है और दूसरा है वही मन दूसरों की सेवा कर सके, विश्व की सेवा कर सके। दोनों मीनिंग आ जाते हैं ये मनसा सेवा के शब्द से। तो खर्च करना और बचाना, सेविंग्स करना, इसमें आपको पता पड़ जाएगा। जैसे कुछ बात होती है तो हम कहते ना, आई डोंट वांट टू गिव माय थॉट्स टू दिस, मैं अपने संकल्प इस बात में नहीं देना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता योग्य है या जरूरी है। हम बचा देते अपने संकल्पों को, नहीं तो फिर 10 लोग एक बात को संकल्प देते हैं, थॉट्स देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो बात बड़ी हो जाती है। लेकिन मनसा सेवा में क्या है, एक तो हमदर्दी चाहिए कि दूसरों, हमदर्दी शब्द जो है मीन्स दूसरों का दर्द आप महसूस कर सकते हो लेकिन आप दुखी नहीं होते हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, कोई बीमार है, उसको उसका दर्द हम महसूस करते हैं और साथ साथ दुखी हो जाते हैं। वो भी बीमार है तो हम भी बीमार हो जाते हैं। तो दुनिया में हम देखते हैं फिजिकल बीमारी की तो इलाज मिल जाती है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन हो गई है। और यहाँ आप मधुबन में रहते हो तो मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को मालूम है कि कितना ये डिप्रेशन की बीमारी कितनी कॉमन हो गई है दुनिया में। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, कोर्स करने आते हैं, मेजॉरिटी कितने डिप्रेशन में है। तो पहले तो ज्ञान समझने से पहले तो उनको डिप्रेशन से कैसे निकालें, इट्स हार्ड वर्क, मेहनत वो है कि फिजिकल बीमारी नहीं है और बैंक में पैसा भी है, तन भी ठीक है, धन भी है और रिलेशनशिप्स भी है, माँ बाप है, सब कुछ है, लेकिन मन कमजोर है, मन एकदम दुखी है। तो ऐसी आत्माओं की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? गुड विशेष तो देते हैं, शुभ भावना, शुभकामना तो दे सकते हैं, लेकिन और क्या करें, और उनके लिए क्या करें? तो मैं तो जो भी डिप्रेशन के आते हैं समझो, उनको जरूर कुछ न कुछ टोली देती हूँ ताकि उनको कुछ बाबा की वाइब्रेशंस पेट में जाए। है स्टूल हो गया है, देखो मैंने कहा ना कि गुड विशेस और वो कर सकते हैं, पर उसके अलावा भी थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। मुझे एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द नहीं आता है, पर मनसा सेवा बिकम्स इन डिक्शनरी। तो मनसा सेवा कई बार बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है कि हाँ हम दे रहे हैं, उनको पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है हमको पता पड़ता है, क्योंकि मनसा सेवा ऐसी है उसमें कोई प्रूफ नहीं है, उसमें कोई थैंक यू नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, साथ साथ उसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। समझो जब हम वाचा की सेवा करते हैं तो उसमें कंपटीशन भी आ जाता है, क्रिटिसिज्म भी आ जाता है, कंपैरिजन भी आ जाता है कि इसका लेक्चर अच्छा है, इसका इतना अच्छा नहीं है, ये बातें आती हैं। मनसा सेवा में ये बातें बिल्कुल ही नहीं आती हैं। और जब हम मनसा सेवा करते हैं तो माइंड की क्वालिटी पहले देखनी चाहिए, हमारी मन की क्वालिटी, वो क्वालिफिकेशंस है सेवा करने के लिए। क्योंकि अगर हमने सेवा की है तो सामने वालों को क्या महसूस होगा? देखो बाबा कौन सा शब्द यूज करता है? बाबा शब्द यूज करता है साकाश।
साकाश और प्रकाश, फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? प्रकाश माना लाइट, हाँ लाइट। साकाश का मतलब क्या है? शक्ति, हाँ शक्ति। प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश दृश्य, अच्छा चलो ये तो मैंने अच्छा क्या है समझो। साकाश को मैं 3 एग्जाम्पल देती हूँ। एक तो जिसको साकाश, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कभी आपने चिकन देखा है? चिकन के जो छोटे चिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उसको अपनी विंग्स में ढक लेता है, ऐसे उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वो हुआ साकाश, प्रोटेक्शन, उनको ढक देता है, प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्शन भी आता है साकाश में। और दूसरा है, समझो आपको ठंडी लग रही है और आपको कहीं आग दिखती है, तो आप हाथ ऐसे रख के ऐसे करते हैं ना, तो वो जो आग से वॉर्म्स, इंग्लिश में वॉर्म्स कहते हैं, आपको वो आग से गर्माइश आती है, तो वो साकाश हुआ। नहीं, वो प्रकाश आग का प्रकाश है, लेकिन वॉर्म्स जो आ रही है, देखो अभी समझो आग है तो उससे प्रकाश आती है, लेकिन विदेश में तो सेंट्रल हीटिंग है, उसमें तो कोई प्रकाश नहीं आती है। हाँ, हाथ लगाओ हीटर पर तो आपको वार्मथ महसूस होता है। तीसरा वो है, दूसरा वो है। और तीसरा है कि समझो आप, जैसे हम यहाँ हैं तो हमको दाढ़ी से कोई काम है? किसी को दाढ़ी से कोई काम है क्या? दाढ़ी से कोई काम नहीं है, लेकिन दाढ़ी है, यहाँ बैठी है, अच्छा लगता है। लाइक बड़े हैं, घर में बच्चे हैं, माँ बाप है, तो वो कंफर्ट है। तो साकाश में ये 3 बातें आती हैं, एक तो प्रोटेक्शन, एक तो वार्मथ और तीसरा कंफर्ट। वो आत्मा को राहत मिलेंगी, जिसकी आप मनसा सेवा करेंगे वो आत्मा को जरूर एक राहत मिलेंगी। तो मुझे ये अनुभव है कि उस आत्मा को क्या महसूस होना चाहिए, दे शुड फील जैसे हमारे लिए कोई है, कोई केयर करता है, कोई हमारा ध्यान रखता है। इसलिए मनसा शक्ति, मनसा सेवा के ऊपर हमारे थोड़े ये विचार थे। ओम शांति। बहुत सारे लोगों को, डिप्रेशन वालों को और भी अच्छा, ज्ञान सुनाना, कोर्स कराना तो धर्म हो जाता है ना, सेंटर वाली बहनों का है। मैं हमेशा ये समझती हूँ, सेंटर्स बहनों के लिए है, मधुबन के लिए, मधुबन भाइयों के लिए है, क्योंकि आप देखेंगे मेजॉरिटी भाई मधुबन में है और सेंटर्स में बहनें हैं। तो सेंटर्स बहनों के लिए है। पलड़ा भारी बहनों का ही है, पलड़ा भारी बहनों का ही है। हाँ वो तो है। जी मैं तो जन्म से वही हूँ। अभी बैठ रहा सेंटर्स का तो मैंने क्या देखा है, और दादी भी हमको हमेशा कहती आ रही है कि सेंटर में कम से कम सप्ताह में एक बार पब्लिक प्रोग्राम होना चाहिए। सप्ताह में, हम लोग महीना बोलते थे, वो दादी सप्ताह बोलती थी। हम लोग कहते थे नहीं दादी, महीना में एक बार इनफ है। तो दादी हमेशा है। और कल हम रात को गुलजार दादी से मिल रहे थे, जो आरसीओ ग्रुप है, तो दादी ने उनको भी कहा सप्ताह में एक बार आप पब्लिक प्रोग्राम जरूर रखो। तो हमने देखा ये बहुत सहज है। मीन्स जब हम पब्लिक प्रोग्राम सोचते हैं तो हम सोचते हैं एमसी चाहिए, गायक चाहिए, डांस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को ये हमारे से बढ़िया बाहर मिलता है। अभी आप डांस करो तो बॉलीवुड के डांसेस तो उससे भी अच्छा है, तो उनको उनसे प्रभावित नहीं होते।
उनको वो टाइम वेस्ट लगता है कि आप लोग बुलाते मेडिटेशन के लिए और हमारे सामने कोई डांस रखते हो ये सब। तो जो हम लीफलेट पर कहते हैं मेडिटेशन, तो वो ही सिखाना चाहिए हमको। तो ये हमने सक्सेस स्टोरी कहाँ से, कोवन गार्डन, एक लंदन में एक जगह है, वहाँ एक इनर स्पेस है। तो वो लोग हर फ्राइडे शाम को 6 बजे प्रोग्राम रखते थे। तो उनके नंबर्स बढ़ते गए, बहुत बढ़ते गए। तो मैंने सोचा इनका सक्सेस क्यों इतना हो रहा है। चलो, एक तो लंदन के शहर में है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है वहाँ। तो मैं एक दो बार गई थी। तो मैंने देखा स्टेज पर फ्लावर्स भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक कुर्सी है, जिसका भाषण है उसने भाषण किया, 1 घंटा जो भी है, पहले इंट्रोड्यूस किया, 2 मिनट का इंट्रोडक्शन होता है, जिस टॉपिक पर भाषण हुआ, और फिर पूरा 5-10 मिनट योग हुआ और लोग चले जाते हैं। मीन्स वो जिसके लिए आए हैं उनको वो मिल जाता है। उनको मीन्स बिजी है लोग, तो उनको इस चीजों में टाइम नहीं है कि पूरा प्रोग्राम देख रहे, इतना लंबा एमसी का या कुछ भी नहीं। दे गेट व्हाट दे कम फॉर। एंड मीन्स जैसे देखो, आप मूवीज में जाते हो, 3 घंटे की मूवी होती है और अच्छी होती है, तो कहते हैं बाद में निकलते हैं तो कहते हैं हाँ पैसा वसूल हुआ। तो यहाँ भी समझो लोग आते हैं तो उनका टाइम वसूल होना चाहिए। तो आप उनको अगर राइट माल देंगे तो वो फिर आएंगे। अगर आप उनको गड़बड़ वाला माल देंगे, थोड़ा नाच गाना ये सब, तो फिर उनको संकोच होता है कि इसमें थोड़ा टाइम लेट आएंगे। इनको पता पहले तो इनका डांस ये सब, तो फिर इसलिए आप देखेंगे। और अगर आप समझो विदेश में से जैसे श्रृंगार करो किसी सीनियर को, वो उनको बिल्कुल नहीं जमता है। उनको लगता है कि आप एक तरफ कहते हो मनुष्य को याद नहीं करना है, मनुष्य की पूजा नहीं करनी है, और फिर आप वही कर रहे हो, तो उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन मोस्टली हमने देखा है कि पब्लिक प्रोग्राम हफ्ते में 1 बार रखने से बहुत फायदा है। मीन्स पब्लिक आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कोई भी टॉपिक पर आ सकती है, क्योंकि भले मुरली तक नहीं पहुंचते हैं लोग, सुबह उठना मुश्किल लगता है या काम पर जाना है या उनको मुरली समझ में नहीं आती है, परंतु पब्लिक प्रोग्राम कोई टॉपिक पर आप रखो तो वो जरूर फायदा लेते हैं इस बात पर। वहाँ का फायदा अलग है, वहीं तो रंग बेरंगी लोग हैं। ये डांस होगा तो इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, इंडिया के रंग बिरंगी से सुखा तो मेडिटेशन खाली हो जाएगी। इसलिए यहाँ की बात ही अलग है। समझो रोज सुबह तो 50 जितने होते हैं और फिर गुरुवार को ज्यादा होते हैं। मुरली हिंदी में हो, वहाँ वो एरिया ऐसा है, इंडियंस ही है। हाँ, लेस्टर में मोस्टली इंडियंस है। तो जयंती मैंने मुझे भेजा, कहा इंग्लिश सेवा उठाना वहाँ, तो अभी तक कोई इंग्लिश नहीं आते। आते हैं लेकिन मुरली क्लास तक बहुत दिन भर में तो आते रहते हैं, मुरली क्लास तक नहीं पहुँचते। तो हमने अभी जैसे लास्ट वीक सेंटर निवासियों का रिट्रीट था, तो हमने पूछा था प्रश्न कि चलो कोर्स समझ में आता है, पर कोर्स से मुरली तक कैसे किसको लाया जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें सुधा बहन जो रशिया वाली है, उसने बहुत अच्छा, एक तो उसने प्रेजेंटेशन किया, जो मैंने पहली बार देखा, प्रेजेंटेशन किया कि मुरली कैसे सुनाई जाती है। उसमें पावर पॉइंट का प्रॉपर इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन कराया कि मुरली कैसे सुनाई जाती है। और फिर उसने ये काफी डिस्कशन, एक टॉपिक था, पहला टॉपिक यही था कि मुरली कैसे सुनाई जाती है, कैसे सुनानी चाहिए। एक तो उसने कहा कि मुरली सुनाने से पहले आपको 3 बारी मुरली पढ़नी चाहिए। कहती कम से कम 2 बार तो मुरली पढ़नी चाहिए, और फिर रेपिटेशन नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा बोर हो जाते हैं लोग। और जो आप समझो
बाबा की मुरली में, साकार मुरली खास करके, उसमें बहुत सारे भक्ति के रेफरेंसेस है। जैसे मैं भी देखती हूँ, कईयों को बाबा के शब्दों का मीनिंग नहीं पता है। जैसे बाबा कहता है ना, दीवाला मार लेते हैं, तो दीवाला का क्या मीनिंग है? तो सभी यहाँ तो पता है, लेकिन जिसने दीवाला मार लिया वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है। ये पता था आपको? कि 3 साल की 5 साल तक आप बैंक अकाउंट खोल ही नहीं सकते हो। नहीं समझो, आपने ठगी किया या कुछ भी किया तो जैसे बाबा कहते हैं स्कॉलरशिप मिलता है। अभी स्कॉलरशिप का क्या मीनिंग है बताओ? आगे बढ़ने का स्टेप नहीं, आगे बढ़ने का स्टेप नहीं है। स्कॉलरशिप का क्या मीनिंग है? हैं? पैसा मिलता है। छात्रवृत्ति। स्कॉलरशिप माना गवर्नमेंट आपके पढ़ाई का खर्चा देंगे। हिंदी में वही कहते हैं। अच्छा, छात्र को वृत्ति मिलेगी, गवर्नमेंट से सारा खर्चा आ जाए। हाँ, तो मुझे याद है नारी के साथ फ्लाइट में थे ना, तो नारी रिसेंटली थोड़े सालों से बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती हैं, पहले इकोनॉमी क्लास में। तो एक बड़ा बिजनेसमैन दादी के सामने बैठा था, तो बातचीत होना शुरू हो। दादी तो किसी से भी बात कर लेती है। और मुझे याद है एक बार बैठी थी बाजू में, तो 8 घंटे की फ्लाइट होती है, तो दादी ने मुझे कहा कि जाके किसी से बात करो ज्ञान की। फिर कहा ऐसे जाके किसी से कैसे बात करो? कहती वो माता से बात करो, देखो वो बुक पढ़ रही है, तो उसकी बुक देखो कितनी अच्छी है। मैं देखो कि बुक का टाइटल था कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, वो बुक का टाइटल था। तो पहले तो मैं संकोच कर रही थी कि कैसे जाऊँ उसके पास, फ्लाइट में भी, वो भी बिजनेस क्लास में। वो क्या सोचेंगी, मेरे को तो अपनी शांति और प्राइवेसी चाहिए, और ये कौन आ गई है बात। एनीवे, दादी ने कहा इसलिए मैं गई थी उससे बात करने। तो दादी ये बिजनेसमैन से बात कर रही थी कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये सब। तो वो भाई ने कहा ओ आजकल तो प्राइसेस बहुत बढ़ गई है टिकट्स की। तो दादी को तो पता नहीं है ना ये, तो दादी का हाँ बढ़ गई है। तो फिर वो भाई कहता है पर मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मेरी कंपनी टिकट पैसा देती है, मेरी टिकट का। तो दादी का हाँ मेरी कंपनी भी पैसा टिकट का। तो बहुत मजा आता है दादी के साथ। अभी मेरा टाइम अप हो गया है।